जय हिंद दोस्तों, मैं मालिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। और आज हम लोग आ गए हैं फिर से NCERT सीरीज का अगला सेट लेके। और यहां पे 30 MCQ बताया जाएगा। आपका बायोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन होगा हमारा। तो बायोलॉजी के 30 MCQ आपका NCERT सीरीज पे बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दूँ इसको अटैम्प्ट करने का सही तरीका क्या है। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा अगले 1-2 मिनट में। और आपको वहाँ से पहले इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे इसको यहाँ पे आंसर मैच कर लेना, सबसे बेस्ट तरीका हो जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है यहाँ पे दे रखा है आपका। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है आपका। BPSC नोट्स नायक नोट्स हो जाएगा। तो @BPSC_नायक_नोट्स यहाँ से सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। इसके PDF को वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। आप उसको जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आंसर अपना मैच कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, पीलिंग ऑफ ऑनियंस कॉज टीयर्स एज ऑनियन रिलीज। हम जब ऑनियन को छीलते हैं, पील करते हैं, तो क्या होता है, आंसू आ जाते हैं। क्यों, किस वजह से? ऑनियन क्या रिलीज करता है? तो ऑनियन रिलीज करता है आपका सल्फोनिक एसिड, दूसरा है सल्फेनिक एसिड, तीसरा है एमिनो एसिड, या चौथा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सल्फेनिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सल्फेनिक एसिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखते हैं, Which of the following has the largest brain in the proportion to its body? अपने बॉडी के कंपैरिजन में सबसे बड़ा जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, किसके पास होता है? तो ऑप्शन है आपका एंट के पास, दूसरा है आपका डॉल्फिन के पास, तीसरा है एलिफेंट के पास, या चौथा आपका ह्यूमन बींग के पास यानी मानव के पास। तो बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा एंट, चींटी। चींटी का जो आपका बॉडी साइज के प्रोपोर्शन में जो इसका ब्रेन होता है काफ़ी बड़ा होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट। इनमें से कौन सा इंसेक्ट की कैटेगरी में नहीं आता है, कीड़े मकोड़ों की कैटेगरी में नहीं आता है? आपका ऑप्शन है बेड बग हो जाएगा, स्पाइडर हो जाएगा, तीसरा है आपका हाउस फ्लाई हो जाएगा, या चौथा आपका मॉस्किटो हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा आपका स्पाइडर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्पाइडर होता है, मकड़ी होता है, वो इंसेक्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेस मेकर इज आल्सो नोन एज। पेस मेकर को किस नाम से जानते हैं? आपका ऑप्शन यहाँ पे एसे नोट्स, दूसरा है AV नोट्स, तीसरा है बंडल ऑफ HIS, या फिर आपका कॉर्डेट टेंशनल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा आपका एसे नोट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पेस मेकर को हम एसे नोट भी कहते हैं। और पेस मेकर किसके लिए काम करता है? तो आपका हार्ट के लिए काम करता है। हार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजफुल इन द डिटेक्शन ऑफ लैंड माइंस। लैंड माइंस के डिटेक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑप्शन है आपका बी का, वासेप का, बटरफ्लाई का, या मॉथ का। ठीक है, बी मतलब हो गया आपका मधुमक्खियों का, बटरफ्लाई मतलब क्या हो गया, तितलियों का, ये सब हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा किसके लिए? तो यूजफुल आपका डिटेक्शन ऑफ लैंड माइन के डिटेक्ट करने के लिए। तो हम यूज करते हैं आपका बी का, मधुमक्खियों का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट, ए माइक्रोब कॉमनली यूज फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन वाइन इंडस्ट्री इज ए। तो देखिए वह कौन सा माइक्रोब है जो कि कॉमनली सामान्यतः यूज करते हैं हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान क्या बनाने में? तो वाइन बनाने में, यानी वाइन इंडस्ट्री में हम किसका यूज करते हैं? तो ऑप्शन है आपका ईस्ट का, दूसरा है बैक्टीरिया का, तीसरा है साइनोबैक्टीरिया का, या चौथा आपका एक्टिनोमाइसिट का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हम जो यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं ईस्ट का यूज करते हैं। किसका हम यूज करते हैं? तो ईस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इज यूजफुल फॉर प्रूविंग पैटर्निटी। यानी जो हम पैटर्निटी यानी पितृत्व का जो आपका क्या करते हैं, कौन सा होता है प्रूफ करने के लिए? पितृत्व को प्रूफ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पितृत्व मतलब क्या हो गया कि किसी का बच्चा हो गया, मान लीजिए एक इंसान है, वो अपने बेबी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो उसको हम डिटेक्ट करने के लिए कौन सा हम टेस्ट करेंगे? तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन है आपका जीन थेरेपी करेंगे, दूसरा आपका जीन क्लोनिंग करेंगे, तीसरा है DNA रिकम्बेंट टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, या फिर DNA फिंगर प्रिंटिंग का यूज करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा आपका उसमें DNA फिंगर प्रिंटिंग का हम यूज करने वाले हैं। तो DNA फिंगर प्रिंटिंग इसका किसके लिए यूज होता है? प्रूफ करने के लिए क्या चीज़? आपका पैटर्निटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका, एमिनोसेंटेसिस इज ए मेथड यूज टू डिटरमाइन। देखिए एमिनोसेंटेसिस एक मेथड होता है क्या डिटरमाइन करने के लिए? पहला आपका फोइटल सेक्स हो जाएगा, काइंड ऑफ एमिनो एसिड हो जाएगा, तीसरा है सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड प्रोटीन, यानी प्रोटीन का जो प्रोटीन में जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो उसको जानने के लिए, या चौथा है हार्मोन को टाइप्स को जानने के लिए।
तो याद रखना है एमिनोसेंटेसिस का जो यूज होता है आपका, ये होता है आपका फोइटल सेक्स, यानी फोइटल में जो सेक्स है उसको निर्धारण करने के लिए होता है कि बच्चे का आपका सेक्स कैसा है, मेल है या फीमेल है, वो उसको निर्धारण करता है। नेक्स्ट है आपका द सीक्वेंसिंग ऑफ द इंटायर जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वाज डन इन 1996 दैट ऑर्गेनिज्म वाज, यानी जो एक किसी जीन का, किसी ऑर्गेनिज्म का जो है सारे इंटायर जीन को क्या कर दिया गया था, सीक्वेंस कर लिया था। तो कौन उनमें से कौन सा जीन था, तो 1996 में जो है एक ऑर्गेनिज्म का पूरा जो है जीन सीक्वेंस कर दिया गया था 1996 में। वो कौन सा जीन था, तो ऑप्शन आपका एल्बिनिस्टिक माउस हो जाएगा, दूसरा है आपका यीस्ट हो जाएगा, तीसरा है ह्यूमन बीइंग और चौथा आपका प्लाज्मोडियम विवैक्स हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो हो जाएगा आपका यीस्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यीस्ट का आपका इंटायर जीन जो है सीक्वेंस कर लिया गया था 1996 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि येलो वेन मोज़ैक, देखिए यहाँ पे येलो वेन मोज़ैक जो है आपका एक सीरियस डिजीज है, वो किस में होता है, तो येलो वेन मोज़ैक जो डिजीज होता है, यह होता है आपका ऑप्शन हो गया आपका ब्रिंजल में, ओकरा में, पी में या फिर कैबेज में। तो बताना है इनमें से किस में आपका येलो वेन मोज़ैक डिजीज होता है, तो हो जाएगा हमारा आंसर ओकरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो येलो वेन मोज़ैक डिजीज होता है आपका ओकरा में होता है, बस नाम आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है डायबिटीज इज कॉज ड्यू टू द मल फंक्शनिंग ऑफ, यानी किसके मल फंक्शनिंग से डायबिटीज रोग होता है। ऑप्शन है आपका पैंक्रियाज के, ऑप्शन 2 है आपका लीवर के, तीसरा है आपका किडनी का या फिर गॉल ब्लैडर का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डायबिटीज जो होता है मल फंक्शनिंग होता है आपका पैंक्रियाज के मल फंक्शनिंग से होता है। तो पैंक्रियाज हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज अफेक्टेड बाई कैटरैक्ट, कैटरैक्ट से हमारे आंखों का कौन सा पार्ट जो है आपका अफेक्ट करता है, बताना है आंखों जो कैटरैक्ट में कौन सा पार्ट जो है आंखों का आपका अफेक्ट होता है। ऑप्शन है आपका आइरिस अफेक्ट होता है, दूसरा आपका रेटिना अफेक्ट होता है, तीसरा कॉर्निया अफेक्ट होता है या फिर आपका आई लेंस अफेक्ट होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा आपका आई लेंस अफेक्ट होता है। तो कैटरैक्ट में क्या अफेक्ट होता है, तो आई लेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए पर्सन ओनली टेक मिल्क, या एक पर्सन है जो कि सिर्फ मिल्क लेता है, अंडा लेता है और ब्रेड लेता है इन डाइट, अपने डाइट में, तो सो ही में सफ़र फ्रॉम विच डिजीज, इनमें से कौन से डिजीज से वह सफ़र हो सकता है। एक आदमी जो है सिर्फ मिल्क लेता है, एग लेता है और आपका ब्रेड लेता है, सिर्फ प्रोटीनस सब्सटेंस लेता है, तो इनमें से कौन सा डिजीज वो हो सकता है उसको। तो ऑप्शन है आपका स्कर्वी हो सकता है, ऑप्शन बी है आपका रिकेट्स हो सकता है, ऑप्शन सी है नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है या फिर आपका मैरस्मस हो सकता है। तो याद रखना मैरस्मस जो होता है आपका प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है आपका विटामिन ए की डिफिशियंसी से, रिकेट्स होता है आपका विटामिन डी की डिफिशियंसी से और स्कर्वी होता है विटामिन सी की डिफिशियंसी से। तो जो मिल्क एग और ब्रेड लेता है वो आपका स्कर्वी से यानी विटामिन सी की कमी से वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगा और उससे वो क्या होगा आपका स्कर्वी से वो सफ़र कर सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, विच वन अमंग द दीज इज रिलेटेड टू द डेफिशिएंसी ऑफ पोटासियम, पोटासियम के डेफिशिएंसी से इनमें से कौन सा रोग यहाँ पे होता है, तो बताना है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन 1 है आपका डैमेज ऑफ किडनी मसल एंड पैरालिसिस, उसके बाद किडनी का डैमेज होता है, मसल का डैमेज होता है, पैरालिसिस होता है, इससे होता है। दूसरा आपका लो ब्लड प्रेशर, तीसरा एनीमिया, चौथा आपका जॉइंट पेन एंड ब्लरी विजन, यानी विजन की कमी हो जाती है। तो बताना आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो जो होता है आपका पोटेशियम की कमी से जो डेफिशिएंसी होता है वो उससे होता है आपका लो ब्लड प्रेशर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लो ब्लड प्रेशर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है यहाँ पे हेमोफीलिया इज ए हेरिडिटरी डिजीज विच अफेक्ट, हेमोफीलिया जो है एक हेरिडिटरी डिजीज है जो कि अफेक्ट करता है किसको, पहला आपका लैक ऑफ हेमोग्लोबिन, दूसरा है रिमेटॉइड लिंट डिजीज, तीसरा आपका लाइक इन WBC या फिर एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। इनमें से कौन सा डिजीज होता है आपका हेमोफीलिया से ग्रसित होते हैं लोग, तो वो अफेक्ट होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर जो हो जाएगा आपका एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। हेमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, वो ब्लड बहते रहता है, क्लॉटिंग नहीं होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेमोफीलिया को शाही रोग भी कहा जाता है और ये आपका कैसा है, जेनेटिक डिजीज है यानी अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट है क्यूनाइन इज विच इज ए मेजर ड्रग फॉर मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम, क्यूनाइन जो आपका एक मलेरिया का मेजर ड्रग है मलेरिया के लिए और कहाँ से किससे ऑब्टेन होता है। ऑप्शन है आपका एंजियोस्पर्म से, दूसरा है बैक्टीरिया से, तीसरा है यीस्ट से, चौथा है आपका अलगे से। तो बताना है किससे जो होता है आपका क्यूनाइन एक्सट्रैक्ट होता है, तो ये हो जाएगा आपका एंजियोस्पर्म, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्यूनाइन जो मेजर ड्रग है वो ऑब्टेन होता है आपका एंजियोस्पर्म से। एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल है बाघ से आपका यानी पेड़ों के छाल से ऑब्टेन होता है। तो एंजियोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म इसका एग्जाम्पल हो जाएगा।
नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यानी उसी प्लांट के अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा में तो उसको हम क्या कहेंगे। यानी सेम प्लांट में पॉलिनेशन हो रहा है पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा में, और सेम प्लांट पे दो फ्लावर के बीच में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन आपका ऑटोगमी, दूसरा है जेनिटोगमी, तीसरा है जेनोगमी, या फिर आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जेटोनोगैमी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, इसको याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है, और किस फ्लावर में, दूसरे फ्लावर में, सेम प्लांट उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का, तो इसको हम जेटोनोगैमी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज मोस्ट यूजफुल फॉर इनहांसिंग ऑयल कंटेंट इन द मस्टर्ड क्रॉप, यानी बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट जो है आपका मोस्ट यूजफुल, काफ़ी यूजफुल है किसके लिए, इनहांस करने के लिए ऑयल कंटेंट, मस्टर्ड क्रॉप में ऑयल कंटेंट को बढ़ाने के लिए इनमें से किसका इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन जरूरी है। ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा है सल्फर, तीसरा है जिंक, या फिर चौथा है आयरन। तो बताइएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट है आपका सल्फर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फर जो आपका ऑयल कंटेंट को क्या करता है, बढ़ाता है मस्टर्ड क्रॉप में। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी इन, तो सोलर एनर्जी का कन्वर्जन होता है कहाँ पे, एटीपी में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कहाँ पे होता है। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, राइबोसोम में होता है, या फिर पेरिक्सोम में होता है। तो बताना है कौन सा कहाँ पे होगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा क्लोरोप्लास्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सोलर एनर्जी जो है कन्वर्ट होता है आपका एटीपी में कहाँ पे होता है, तो आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मत लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है विच लाइट इज द मोस्ट इफेक्टिव इन द फोटोसिंथेसिस, इनमें से कौन सा लाइट जो आपका फोटोसिंथेसिस में काफ़ी इफेक्टिव होता है। मोस्ट इफेक्टिव किस रीजन में होता है फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन है रेड में, ब्लू में, ग्रीन में, या वॉयलेट में। तो फोटोसिंथेसिस जो है सबसे एक्टिव होता है आपका रेड रीजन में, सबसे एक्टिव होगा आपका रेड रीजन में होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, इनमें से कौन सा जो कॉम्पोनेंट है क्लोरोफिल का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन है आपका कैल्शियम, दूसरा है कार्बन, तीसरा है मैग्नीशियम, चौथा है आपका हाइड्रोजन। तो बताइए कौन सा कंपोनेंट जो आपका क्लोरोफिल का नहीं है। तो आपका जो है कैल्शियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम जो आपका क्लोरोफिल का पार्ट नहीं है। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन यूज करता होगा, हाइड्रोजन जो है वाटर से यूज करेगा, H2O से यूज करेगा। मैग्नीशियम भी आपका, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है ऑलरेडी। कार्बन भी आपका जो एटमोसफेयर से CO2 लेता है उससे कार्बन का यूज करेगा, लेकिन कैल्शियम का वो यूज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रॉय फ्रॉम द डेसिकेशन, यानी एम्ब्रॉय के डेसिकेशन से कौन बचाता है। यानी इनमें से कौन सा चीज़ है, मेम्ब्रेन है, जो कि प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रॉय के डेवलपमेंट में फ्रॉम डेसिकेशन, डेसिकेशन से इसको कौन बचाता है। तो एक तरह का बीमारी होता है इसमें जिसमें मर जाता है। तो यहाँ पे एमिनियन हो जाएगा, दूसरा है क्लोरियन हो जाएगा, तीसरा है एलेंटोइस हो जाएगा, चौथा है यॉक्सैक हो जाएगा, यॉक्सैक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका, हमारा आंसर हो जाएगा एमिनियन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका डेसिकेशन से कौन बचाता है, तो एमिनियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट, इनमें से कौन सा हार्मोन जो है रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम में, हमारे ब्लड में कैल्शियम को और फॉस्फेट को रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन है आपका कौन रेगुलेट करेगा कैल्शियम फॉस्फेट को। पहला आपका ग्लूकागॉन है, दूसरा आपका ग्रोथ हार्मोन, तीसरा है पैराथायराइड हार्मोन, या फिर चौथा आपका थायरोक्सिन हार्मोन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा आपका पैराथायराइड हार्मोन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि रेगुलेट करता है कैल्शियम का और फॉस्फेट का हमारे ब्लड में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन, इनमें से कौन सा फीमेल सेक्स हार्मोन है। तो बताना है आपका। ऑप्शन है एंड्रोस्टेरोन, दूसरा है टेस्टोस्टेरोन, तीसरा है एस्ट्रोजन यहाँ पे करा है, और चौथा आपका थायरोक्सिन। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा एस्ट्रोजन, इसका करेक्ट आंसर एस्ट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, एस्ट्रोजन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है, दो तरह का होता है, एक तो एस्ट्रोजन होता है, एक प्रोजेस्टेरोन होता है। नेक्स्ट है हगिंग एंड किसिंग ऑफ मदर, यानी किसी माँ का अपने बच्चे के प्रति जो किसिंग होता है और हगिंग होता है, मतलब गले लगाना, वो विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन फॉर सिक्रीशन, कौन सा हार्मोन जो है सिक्रीशन होता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन है इंसुलिन, नोराड्रेनालाइन, तीसरा है फॉलिकुलर हार्मोन, या फिर चौथा ऑक्सीटोसिन। याद रखना है जो लव हार्मोन होता है इसको हम कहते हैं लव हार्मोन। आपस में जो लव करते हैं हमारा किसिंग और हगिंग का होता है, तो ये होता है आपका ऑक्सीटोसिन का होता है, जिसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं।
नेक्स्ट है कॉर्पस ल्यूटेनम इज द मास ऑफ द सेल फाउंड इन। तो ये देखिए कॉर्पस जो ल्यूटेनम है, ल्यूटेनम इज ए मास ऑफ सेल, एक तरह का सेल का मास होता है, कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, ऑप्शन हो गया ब्रेन में, दूसरा है ओवरी में, तीसरा है आपका पैंक्रियाज में, या चौथा आपका स्प्लीन में। तो याद रखना है कॉर्पस ल्यूटेनम जो होता है एक मास ऑफ सेल होता है जो कि फाउंड होता है कहाँ पे? ओवरी में होता है। ओवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन विल नॉट फील एनी पेन ऑन बीइंग प्रिक्ड बाय नीडल, यानी इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो फील नहीं करता है किसी भी टाइप का पेन, दर्द का फील नहीं होता है अगर हम उसमें नीडल से हम प्रिक्ड करेंगे, यानी नीडल से चुभाएंगे, तो कौन सा है कि जिसमें दर्द महसूस नहीं होगा? ऑप्शन है आपका पहला स्किन हो जाएगा, दूसरा है ब्रेन हो जाएगा, तीसरा है हार्ट हो जाएगा, चौथा है आपका आई हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ब्रेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रेन फील नहीं करेगा। नेक्स्ट है द एंजाइम विच टेक पार्ट इन द चेंजिंग फिब्रिनोजेन टू फिब्रिन व्हेन ब्लड क्लॉट्स आर फॉर्म, यानी इनमें से कौन सा एंजाइम जो है हिस्सा लेता है, टेक पार्ट करता है किसको? फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ये किस में काम आता है? तो आपका ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। तो हमारा ऑप्शन है आपका पेप्सिन, दूसरा है माल्टेज, तीसरा है थ्रोम्बिन, या फिर चौथा आपका प्रोथ्रोम्बिन। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? हमारा थ्रोम्बिन जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थ्रोम्बिन क्या करता है? फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में बदल देता है, जिससे क्या होता है? हवा में आने से आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग फूड आइटम विच वन हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इनमें से किसके पास कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है? तो ऑप्शन है आपका एप्पल के पास, बनाना के पास, कैबेज के पास, या पी के पास। तो साफ काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो लोग आपका जिम करके क्या खाते हैं? तो बनाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बनाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सॉल्युबल विटामिन, इनमें से वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन है? तो आपका बी एंड सी जो होता है आपका वाटर सॉल्युबल होता है। बाकी ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, तो ये हो गया आपका कौन सा? ये हो गया हमारा फैट सॉल्युबल। तो बी और सी जो होता है आपका वाटर सॉल्युबल होता है, और बाकी रेस्ट जो हो गया आपका रेस्ट आपका फैट सॉल्युबल होता है। तो ये हमारा जो है आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक हम दे दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं और इस PDF को बना सकते हैं। और जितने भी अभी तक जितने भी पार्ट के MCQ हो चुके हैं, आप उसको एक जगह कलेक्ट करके आप खुद से टेस्ट लगा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।